जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट 15 लेकर आए हैं, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश विशेष संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो 25, 26, 27 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी होमगार्ड। तो चलिए देर न करते दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध इनमें से किससे है? इसका संबंध दोस्तों युद्ध कौशल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं दोस्तों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे। हर्षवर्धन निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन जो है पुष्पभीत वंश से संबंधित थे। 3 का जो है ए हो जाएगा यहाँ दोस्तों। हर्षचरित किसने लिखा है? जो है बाण भट्ट ने जो है लिखा है। पाणिनि संस्कृति के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। अष्टाध्यायी दोस्तों जो है किसने लिखा है? पाणिनि ने जो है लिखा है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन हमेशा जो है पूछा जाता है। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा। इल्तुतमिश, कैकुबाद, बलबन ये सब गुलाम वंश से संबंधित थे। गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में दोस्तों जो है किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है की थी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है कब हराया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में देखो जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है परास्त किया था। यही दोस्तों जो है बाबर की जो है विजय हुई थी। मुगल सम्राट जहांगीर का जो है पुत्र था बाबर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो 8 का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा अकबर। यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा जो है बनवाया गया था? तो दोस्तों जो है यहाँ अकबर ने। आ से अकबर। आगरा का लाल किला जो है किस सम्राट द्वारा जो है बनवाया गया था? अकबर द्वारा जो है बनवाया गया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष जो है हारे थे? किस वर्ष हारे थे दोस्तों? तो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई जो है सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें जो है सिराजुद्दौला की जो है विजय हुई थी। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में जो है हुई थी। ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो दोस्तों जो है सुरेंद्र बनर्जी हैं। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। 12 नंबर, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब डी हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई के नाम। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों बाल विवाह रोकने के लिए। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? कौन सा नारा दोस्तों दिया गया था? बांटो और छोड़ो। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? कौन सा ऐसा आश्रम था जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित जो है नहीं किया गया था? तो भैया जो है सही जवाब 15 सी हो जाएगा, पवनार। ये 15 का जो है सही जवाब जो है सी हो जाएगा। देखो पवनार आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र में जो है की थी। और ये टारस्काय फार्म, साबरमती, सेवाग्राम ये सब महात्मा गांधी ने जो है किया था, लेकिन पवनार आश्रम नहीं किया। पवनार आश्रम विनोबा भावे ने जो है महाराष्ट्र में जो है किया था। कांग्रेस क्रांतिकारी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो 16 का बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 का सही जवाब बी हो जाएगा, वर्धा में। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से जो है ली गई है? तो दोस्तों जो है यूके के संविधान से जो है ली गई है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में किसके बारे में संबंधित है? तो 18 का दोस्तों सही जवाब ये हो जाएगा, दल बदल अधिनियम से। 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, ऐसे याद कर दे ट्रिक से। 10वीं सूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है।
संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में जो है पारित किया गया था? तो भैया जो है ये जो है 2009 में जो है पारित किया गया था। सही जवाब सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु जो है कितनी है? कितनी है दोस्तों? तो जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो जो है आपकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार जो है किसके पास होता है? तो दोस्तों किसके पास होता है? कानून द्वारा संसद। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा जो है चुना जाता है? तो 22 का सी हो जाएगा दोस्तों 530 सदस्य। जब भारत की तरह विधानमंडल 2 सदन होते हैं तो इससे विधानमंडल कहा जाता है। इसे जो है कौन से विधानमंडल कहा जाता है? तो दोस्तों जो है 23 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा सी हो जाएगा द्विसदनी। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष शुरू हुई थी दोस्तों? जो है 1859 ईस्वी में। सही जवाब जो है 25 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 26 है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित भाषाओं में किसे शामिल नहीं किया गया? किसे शामिल नहीं किया गया दोस्तों? तो जो है 26 का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा कन्नड़। सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। मैथिली, संथाली, बोडो ये इसको शामिल किया गया लेकिन कन्नड़ को शामिल नहीं किया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो दोस्तों जो है किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वासे वंदे वासे बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है लिखा है। कर्क रेखा है। कर्क रेखा दोस्तों जो है कह रहा है कर्क रेखा है तो 28 का जो है सही जवाब जो है यहाँ पर सी हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय डीप पावर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो है बी हो जाएगा कि यह बंदरगाह जो है केरल राज्य में स्थित है। डैश में स्थित चैलेंजर गर्त की पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो जो है दोस्तों 30 का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा मारियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में स्थित है, सबसे गहरा स्थान है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। निम्नलिखित में कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? कौन सी दोस्तों आयरलैंड की राजधानी है? डबलिन। डबलिन जो है आयरलैंड की जो है राजधानी है। भारत की मानक विमानतल इनमें से किस स्थान से जो है होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर, आगरा, कन्नौज, जौनपुर। जो है 33 का सही जवाब ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर। सही जवाब ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो है जिला है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? किस? तो 34 का ये हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी दोस्तों कहाँ है? इम्फाल है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो 35 का दोस्तों सही जवाब जो है बी हो जाएगा उड़ीसा में। चिड़िया उड़ गई भुर्र से, यानी उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। जो कौन सी झील है दोस्तों? चिल्का झील। चील उड़ गई उड़ीसा में, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। चील उड़ गई, चील कहाँ उड़ गई? उड़ीसा में उड़ गई। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? डेक्कन के पठार में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? ताप्ती, नर्मदा, दामोदर, मांडवी। तो 37 दोस्तों सी हो जाएगा। कौन सी नदी पूर्व की ओर जो है बहती है? 37 नंबर का जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो दोस्तों 38 का हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया दोस्तों? जो नागा अर्जुन सागर, ये जो है कृष्णा नदी में है। कृष्णा नदी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं? मैंग्रोव जो है कहाँ पनपते हैं?
40 के हो जाएगा दोस्तों तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन जो है पाए जाते हैं। गोल्डन फाइबर के रूप में जो है किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एक जूट को जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जो है जाना जाता है। जूट को पटसन भी कहते हैं, पास है पटसन, पास है पश्चिम बंगाल। सब ज़्यादा जूट दोस्तों कहाँ जाता है? सब ज़्यादा पटसन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में जो है पाया जाता है। सिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी? कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में। तो 42 को दोस्तों ए हो जाएगा जो है कोलकाता में। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। किस पत्तन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों कोच्चि को। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन जो है दोस्तों कब किया गया था? तो 44 का डी हो जाएगा। 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के समय में। जब लॉर्ड मेयो जो है गवर्नर जनरल थे भारत के, तभी जो है प्रथम जनगणना का भारत में आयोजन किया गया था। और नियमित रूप से जनगणना का कार्यकाल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में दोस्तों जो है नियमित रूप से जनगणना का कार्यकाल शुरू हुआ था। यानी जो है 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना होगी 1881 से, कि अब जो है जनगणना 10 वर्षों से होगी। अब जो जनगणना होती है दोस्तों 10 साल के बाद जो है होती है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? 2, 6, 4, 10। तो जो है 45 सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा। 10 सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य प्रसिद्ध है? अयोध्या, बिजनौर, ललितपुर, अमेठी। तो जो है 46 का सी हो जाएगा दोस्तों ललितपुर। लखनऊ आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में राज संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया दोस्तों? ये जो है 1863 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 47 नंबर का सही जवाब जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, 1863 ईस्वी में। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक, भुक्ती या जयहोटी के नाम से जो है जाना जाता है? अवध, काशी, बुंदेलखंड, दोआब। तो दोस्तों जो है 48 सही जवाब जो है बी हो जाएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 49 नंबर आपको बताना है। सही जवाब रघुपति सहाय। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी जो है कौन सा है? देखो, एक राष्ट्रीय पक्षी होता है जो देश से संबंधित होता है, जो राजकीय होता है और राज्य से संबंधित होता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपको दोस्तों जो है बताना है। सही जो सारस या क्रौच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ये जो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो दोस्तों जो है 52 का जो है सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका जो है पूरा नाम जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। 52 नंबर दोस्तों आपको जो है बताना है। 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 53 नंबर। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद, बताना है आपको। 53 का सही जवाब सी हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। नीली क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो मत्स्य पालन से, उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस पदक जीवन और संपत्ति को बचाने, अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्टता, वीरता के आधार पर प्रदान किया जाता है? आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 55 का सही जवाब सी हो जाएगा, वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं को आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को जो है स्वीकृति दी है? तो जो है 56 का सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, 200। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? 57 नंबर दोस्तों सही जवाब सी हो जाएगा। यह अधिकारियों को संभावित खतरे को जो है अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? कौन जो है केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो 58 का बी हो जाएगा दोस्तों, राज्य उत्पाद शुल्क। ये जो है केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। निगम कर, आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, ये सब केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ये जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, बी वाला। भू स्थिर उपग्रह की कक्षा को जो है क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भू स्थिर कक्षा कहा जाता है। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? केचुआ, जेबरा, शेर, मेढक। तो 60 का सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, मेढक। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? राना टिग्रीना इसका वैज्ञानिक नाम होता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? एक को लाभ और दूसरे को जो है हानि होती है। सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा 61 का। महिला भारतीय संघ यानी वोमेन इंडियन एसोसिएशन WIA की स्थापना जो है किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? जो है एनी बेसेंट ने जो है की थी। यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? अखिल माने होता है संपूर्ण। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना जो है कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? जो है 1927 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वेरीफाई अकाउंट क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? 64 को आप बताएं। 64 का सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन संबंधित है और प्रमाणित है। सही जवाब यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। वेन सिल्वरमैन निम्नलिखित में किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और CEO है? जो है 65 का सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों, पिंटरेस्ट। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। दाब को रूप में परिभाषित किया गया है। 66 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर डी हो जाएगा, फणोत थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल। सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? एक्स किरणें। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा जो है की गई थी? तो जो है विलियम रॉन्टजन। सही जवाब यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा। मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में जो है किया गया? किस राज्य में किया गया दोस्तों? जो है बिहार में। बिहार की राजधानी जो है पटना है। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा, विरंजन क्रिया। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप आपको बताना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो 72 का दोस्तों सी हो जाएगा, पेप्सिन। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण जो है होता है? किस विटामिन की कमी के कारण जो है होता है? तो 73 नंबर 73 का जो है सी हो जाएगा दोस्तों, विटामिन B9। निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा जनन करता है? कौन मुकुलन द्वारा जो है जनन करता है? तो ईस्ट। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा 74 का। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। सबसे सही विवरण क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सोचो सही जवाब बताना है। 75 का सी हो जाएगा, सतत विकास के अध्ययन स्थल। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप दोस्तों जो है क्या है? तो यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो 77 नंबर आपको सी हो जाएगा, MS वर्ड। सही जवाब यहाँ पर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। GST परिषद में कितने सदस्य हैं? GST परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 78 का ए हो जाएगा दोस्तों, 33। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूरा रूप जो है क्या है? पूरा रूप क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है आधारित थी? तो जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे आधारित बच्चों? जो है कृषि पर जो है आधारित है। यानी पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर जो है जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग संबंधी जोर दिया गया था, उद्योगों पर जोर दिया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है। क्या घोषित किया जाता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो FOB के आधार पर। सही जवाब यहाँ पर जो है दोस्तों बी हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संगठन द्वारा जो है किया जाता है। IGST में आई का जो है क्या मतलब है? आई का मतलब क्या है? तो दोस्तों जो है
इंटीग्रेटेड ग्रेटेड, सही जवाब भी हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी है, सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय अभियंता दिवस का जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अभियंता दिवस दोस्तों 15 सितंबर को जो है मनाया जाता है बच्चों, सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा जो है लिखी गई है दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, हमारे देश के जो है राष्ट्रपति भी रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम है, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किस प्रसिद्ध लेखक का नाम अक्सर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जोड़ा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अरुंधति राय, सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। सोनपुर पशु मेला, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है 90 नंबर क्वेश्चन। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो दोस्तों जो है सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, बिहार। एटीएम का पूर्ण रूप जो है क्या है? 11 नंबर देखेंगे। एटीएम का जो है पूर्ण रूप आपको बताना है, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, सही जवाब यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा। 12 नंबर है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से जो है नहीं लगती है? तो दोस्तों जो है सिक्किम की, सही जवाब ए हो जाएगा। 93 नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी NEDA का निर्माण कब किया था? कब किया गया था दोस्तों? तो जो है अप्रैल 1983 ईस्वी में, सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो है बी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। देवा शरीफ ये सही सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित है। शेखर कपूर को जो है 2025 में किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो जो है पंचांग भी दोस्तों कला के क्षेत्र में, सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में महिला स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जो है जीता? तो 96 के दोस्तों ए हो जाएगा, राजा ढिल्लो, सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। ग्रैंड इथोपियन रेनासा डैम का उद्घाटन जो है किसने किया? किसने किया दोस्तों? अभी अहमद ने जो है किया। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा जो है क्या है? तो दोस्तों जो है रुपए 200 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 500 करोड़ रुपए से कम। EMC 2.0 योजना का उद्देश्य दोस्तों जो है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बीमा बढ़ाना, सही जवाब भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आज से अंतर्राष्ट्रीय, आज से 8 माह से महिला, माह से मार्च, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माह से महिला, माह से मार्च, आज से अंतर्राष्ट्रीय, आज से 8, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो बच्चों ये था जो है 100 प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन GK GS करंट अफेयर्स के यूपी होमगार्ड के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।